वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, जिसको हम नाउन बोलते हैं। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने मुहावरे पढ़े थे। आपने उस वीडियो को बहुत सारा सपोर्ट किया, इसके लिए धन्यवाद। तो आज हम संज्ञा पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। तो पहले हम संज्ञा का अर्थ देख लेते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। नाम किसी स्थान का नाम हो, या व्यक्ति का नाम हो, या वस्तु का नाम हो, या किसी जाति का नाम हो, या किसी भाव का नाम हो, उसको हम संज्ञा कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। संज्ञा की परिभाषा: किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, कोई भी प्राणी समझ लो, जैसे मोहन। किसी वस्तु, जैसे पेन। किसी स्थान, जैसे डोसा, जयपुर, भारत आदि। किसी जाति, जैसे जानवर, पक्षी, मनुष्य। और भाव, जैसे मोटा, पतला। इनको हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा हो गई। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो संज्ञा के, कोई आपसे पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा: वे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध कराए, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान का कोई विशेष का बोध कराए। कोई भी व्यक्ति मान लो आप, कोई वस्तु, कोई स्थान। जैसे राहुल व्यक्ति में आ गया। वस्तु किताब, कॉपी, पेन। कोई स्थान, जैसे राजस्थान, भारत। तो इनके हम सबों के भेद समझते हैं। इनमें हम व्यक्तिवाचक के भेद समझेंगे। व्यक्तिवाचक के नाम, व्यक्तियों के नाम, जैसे अशोक, प्रदीप, नवीन, किरण, गीता आदि। अब हम देशों के नाम, कोई देश भी आ सकते हैं इसमें। स्थान, इसको ये व्यक्तिवाचक हो गया। ये स्थान, जैसे चीन, जापान, भारत, ईरान, पाकिस्तान आदि। अब नदियों के नाम, कोई भी नदी, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, चंबल, बनास आदि। शहरों के नाम, जयपुर, जोधपुर, पटना, इलाहाबाद, अजमेर आदि। और अपना कौन सा है अगला? धार्मिक ग्रंथों के नाम, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबिल आदि। अब दिशाओं के नाम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब है पर्वतों के नाम, अरावली, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि। अब है दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आदि। अब है महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, चैत्र, फाल्गुन आदि। ग्रह नक्षत्रों के नाम, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति आदि। त्योहारों के नाम, होली, दीपावली, ईद, रक्षाबंधन आदि। स्थानों के नाम, रामलीला मैदान, चांदनी चौक, नेहरू बाजार आदि। जानवरों के नाम, मछली,
बाघिन, घोड़ा, गाय, चेतक, घोड़ा आदि। और वस्तुओं के नाम जैसे डिटॉल तेल होता है, लक्स साबुन, उषा पंखा आदि। और है हमारा समाचार पत्रों के नाम, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक अंबर आदि। और होता है ऐतिहासिक युद्धों के नाम, जैसे पानीपत का युद्ध, तराइन युद्ध आदि। और हमारा संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति या वर्ग के अंतर्गत आने वाली सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नाम का बोध होता है, जिसे हम जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती है। जैसे मनुष्य की जाति कौन कौन सी होती है, लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, आदमी, औरत आदि। अब पशुओं की जाति, पशु पक्षियों की जाति, गाय, बकरी, घोड़ा, तोता, मोर, चिड़िया आदि। अब है वस्तुओं की जाति, जैसे घड़ी, मेज, पंखा, साबुन, कुर्सी, किताब आदि। अब है पदों के नाम, जैसे शिक्षक, वकील, बाबू, मंत्री, किसान, जुल्हा आदि। अब है शारीरिक अंग, जैसे हाथ, पैर, नाक, गला, मुंह, ओठ, जीभ आदि। तो अगला है हमारा संबंध, जैसे पिता, माता, भाई, बहन, चाचा, चाची, मामा आदि। ये हो गया संबंध जातिवाचक। जो भी जातिवाचक के संबंध में जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण, अब स्थान, जैसे नदी, तालाब, पहाड़, विद्यालय, कचहरी आदि। और प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक क्या होता है, प्राकृतिक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है और उन्हें हम बिना मॉडिफिकेशन के, बिना मुझे उपयोग में ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम प्राकृतिक कहते हैं। तो आपके क्लास 8 में आएगा ये भूगोल में पहला पाठ संसाधन, उसमें आएगा प्राकृतिक संसाधन। अब पढ़ते हैं ज्वालामुखी, प्राकृतिक में भूकंप, तूफान, वर्षा, बिजली आदि। अब होते हैं जातिवाचक के दो उपभेद होते हैं, पहला है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो कोई आपसे पूछ ले जातिवाचक के उपभेद बताओ, तो आप बताओगे समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक या इसे हम समुदायवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा की परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध कराते हैं उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई वस्तुओं, बहुत सारी वस्तु हो गई, प्राणी, बहुत सारे प्राणी का समूह, कोई भी समूह हो जाता है, जैसे एक से अधिक, दो से अधिक, जैसे 100 व्यक्ति, 200 व्यक्ति, 500 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति। और वस्तु, कितनी वस्तु हो सकती है, 50, 100, 200 आदि। अब इनके उदाहरण, जैसे परिवार में 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं। संघ, कक्षा में भी जैसे अपनी क्लास होती है उसमें कितने होते हैं, 5, 15, 30। सेना, पुलिस, पुस्तकालय, गिरोह, झुंड, सभा, सदन, पंक्ति, कतार, छत्ता, टोली, टीम, टुकड़ी, फौज, मंडली, जत्था, दल, गुच्छा, ढेर, श्रृंखला, पूजे, ढेर, कुंज आदि। अब होती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऐसे हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा की परिभाषा, पदार्थों के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। पदार्थ जैसे सोना, चांदी, पीतल, लोहा आदि। तो हम इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने बताया, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, कोयला, लकड़ी, दूध, पानी,
घी, तेल आदि। अब इसके जारी रखते हुए पढ़ते हैं। उपयुक्त शब्दों के विकल्प में समूह संख्या या द्रव्य संख्या नहीं दिया हो तो सभी जाति संख्या के माने जाएंगे। अब तीसरी संज्ञा आती है हमारी भाववाचक। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा किसी गुण जैसे मोटा, पतला, दोष, रंग, रूप, दिशा, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा के दो प्रकार होते हैं। पहला, रूढ़ या मूल शब्द बिना किसी व्याकरण इकाई के साथ निर्मित होते हैं, जिनके उदाहरण है भूख, प्यास, सुख, दुख, लालच, सास, नफरत, प्यार, गुस्सा, सच, झूठ, दया, क्रोध, घृणा, मोह, लोभ, प्रेम, उमंग आदि। अब यौगिक या निर्मित शब्द। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण 5 प्रकार से होता है। पहला, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा, ये हो गए हमारे संज्ञा। अभी आते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में डकैत और भाववाचक में बोलेंगे तो डकैती, लड़का, लड़कपन, मनुष्य, मनुष्यता, ये जातिवाचक है और ये भाववाचक है। भाववाचक, जातिवाचक। मित्र, मित्रता, दास, दासता, या इसे हम दास्तव भी कह सकते हैं। चोर, चोरी, दोस्त, दोस्ती, कलाकार, कलाकारी, नौकर, नौकरी, स्त्री, स्त्रीत्व, पुरुष, पुरुषत्व या पुरुष, पंडित, पंडिता या पंडित्य, बूढ़ा, बुढ़ापा। जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, जैसे ये जातिवाचक है और ये भाववाचक है। शत्रु, शत्रुता, वकील, वकालत, बच्चा, बचपन, शिशु, शैशव, गुरु, गौरव, विभु, वैभव, भक्त, भक्ति, बहन, बहनापा, पशु, पशुता, ऐसे हम पशुतव भी कह सकते हैं। नारी, नारीतव, बंधु, बंधुतव। महात्मा, ये जातिवाचक है। महात्मा में ये भाववाचक। मानव, जातिवाचक और मानवता भाववाचक। अब सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा, जैसे सर्वनाम आ गया, इसमें पढ़ा था हमने जातिवाचक। फिर जातिवाचक कोई भी आ गया जैसे नौकर, और फिर भाववाचक का आ गया था नौकरी। अब इसमें पढ़ेंगे सर्वनाम फिर भाववाचक, जैसे अपना, अपनत्व, अपनापन, ममे, ममता, ममताओ। सर्व का सर्वनाम है, ये सब सर्वनाम है और ये भाववाचक संज्ञा। सर्व, सर्वस्व, निज, निजताओ, सब, सबताओ, एम, अहंकार। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे विशेषण आ गए तो यहाँ पे भाववाचक। तो हमारे अभी देखो इतने सारे हैं। अब हम पढ़ेंगे विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा, जैसे लाल, लाली, लालिमा, मोटा, मोटापा या मोटापा, चतुर, चतुरता या चतुराई, हरा, हरियाली, मीठा, मिठास, ये विशेषण हो गए, ये भाववाचक। कर्मठ, कर्मठता, गरम, गर्मी, विनम्र, विनम्रता, कठोर, कठोरता, अच्छा, अच्छाई, खट्टा, खट्टापन या खटास, उदार, औदय, उदारता, गरीब, गरीबी, भला, भलाई, छोटा, छुटपन, स्वच्छ, स्वच्छता, कोमल, कोमलता, बेईमान, बेईमानी, धूर्त, धूर्तता, वीर, वीरता, शीत, शांति, अमीर, अमीरी, सम्मान, सम्मानता। कला, कालिमा, ये विशेषण सर्वनाम। सुंदर, सुंदरता, सौंदर्य, इसे हम सौंदर्य भी कह सकते हैं।
और सुंदरता, मधुर मधुरता या माधुर्य, सफेद सफेदी, स्वस्थ स्वास्थ्य, चंचल चंचलता, सर्द सर्दी, कंजूस कंजूसी, साफ सफाई, पीला पीलापन, सरल सरलता, वीर वीरता, बुरा बुराई, नेक नेकी, बड़ा बड़पन, कड़वा कड़वाहट, ईमानदार ईमानदारी, चालाक चालाकी, सट सटता, कायर कायरता, उग्र उग्रता, गरीब गरीबी, सम्यता। अब है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा। अब इसमें क्रिया है, क्रिया शब्द दे देंगे, फिर इसका भाववाचक शब्द को कैसे बोलते हैं। क्रिया: घबराना घबराहट, सजाना सजावट, मारना मार, लड़ना लड़ाई, जीतना जीत, भूलना भूल, चुनना चुनाव, लूटना लूट, लिखा लिखा या लिखावट, ठगना ठकावट, लेना या देना लेन देन, कमाना कमाई, तनना तनाव, उठना उठाव, दिखाना दिखाया दिखावा, डरना डरे, ठगना थकावट, दौड़ना दौड़, हंसना हंसी, खेलना खेल, हारना हार, उड़ना उड़ान, पढ़ना पढ़ाई, चढ़ना चढ़ाई, बनाना बनावट, गुनगुनाना गुनगुनाहट, खाना पीना खान पान, खिंचना खिंचाव, भिड़ना भिड़ंत, मिलाना मिलावट, फैलना फैलावा, घूमना घुमाओ। अब इसी में हम पढ़ेंगे अव्यय से भाववाचक। जैसे अव्यय तेज है तो इसका भाववाचक तेजी, दूर दूरी, नजदीकी नजदीक नजदीकी, निकट निकटता, धीमा धीमापन, समीप समीपता या समीप पे, निरंतर निरंतरता, शीघ्र शीघ्रता। संज्ञा का रूप परिवर्तन। जातिवाचक में व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई सब जाति या वर्ग का बोध कराए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जाति या वर्ग का बोध करवाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दें। आप तो पूरे विभीषण निकले। विभीषण है धोखेबाज। दूसरा है देश में जय चंदों की कमी नहीं है। जय चंदो यानी धोखेबाज या देशद्रोही। तीसरा है देश को नटबरलालों की तरह तरह से ठगाए। नटवालों की हो गए ठगो। आजकल हर शहर में रावण मौजूद है। रावण यानी बुरे लोग। भारत की हर गली में सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेट के खिलाड़ी है। सचिन तेंदुलकर है वे भारत की हर गली में अच्छे खिलाड़ी है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनना। इसमें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनना और इसमें जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें उल्टा है। जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द व्यक्ति विशेष का बोध करे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जैसे लड़का व्यक्ति विशेष, कोई विशेष व्यक्ति बोध का करवाए, जैसे सचिन तेंदुलकर। अब उदाहरण देखते हैं। पंडित जी ने भारत के खोज ग्रंथ लिखा। जवाहरलाल नेहरू। इसमें पंडित जी है मतलब विशेष व्यक्ति, जवाहरलाल नेहरू दे दिया। देश के एकीकरण में पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें गलती से प्रिंट हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल की विशेषता बताई सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी को इन्होंने दे दिया सुभाष चंद्र बोस। चाचा नेहरू, चाचा देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चाचा एक विशेष व्यक्ति बता दिया, जवाहरलाल नेहरू।
अबे गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। गांधी जी, कोई विशेष व्यक्ति बता दिया, महात्मा गांधी। अबे बहुवचन संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनना। बहुवचन संज्ञा एक वचन से प्रयोग होती है। यदि बहुवचन संज्ञा शब्द की संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयोग हो तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे बहुवचन की जातिवाचक, दूरी दूरियां, नजदीकी नजदीकियां, समस्या समस्याएं, कठिनाई कठिनाइयां, कमी कमियां। उदाहरण, आजकल रिश्तों में दूरियां बढ़ी रही है तथा नजदीकी कम हो रही है। इसमें आए दूरी आ गए ना, इसमें उदाहरण में तो दूरियां, फिर नजदीकी अभी आ गया। छात्र जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कठिनाइयाँ हम सभी में कुछ कमियां अवश्य है। कमियां। तो ऐसे हमारी ये संज्ञा हो गई। तो गाइस आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में। तो आप कमेंट करके बताइएगा वो अगला टॉपिक हमारा हम कौन सा पढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग।